मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहां कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहां सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहां, कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मना लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आता था जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्जा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीजें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो जाति हो रही थी वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया, मेरे घर वालों को गालियां दी, जरा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई न कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वो किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नजर लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से परे था।
मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहां खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियां, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता। लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा अपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब न ये चल सकते हैं न बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस ये अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। खैर, हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वो बोल नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थीं। वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब भी वो मेरा इतना ख्याल कर रही हैं, मेरी खिदमत कर रही हैं। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी। और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह और फंड हैं, उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फोन करती तो वो कोई बहाना बना लेते। वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे। और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है।